महाभारत में एक विदुराख्यान करके एक बहुत महत्वपूर्ण भाग आया है। और जब भी श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर जाते हैं, वहां जाके जब ये एक प्रतिनिधि करके और उसी समय धृतराष्ट्र से मुलाकात होती है और वो बताते हैं कि खाली 5 गांव दे दो, फिर ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन बताता है 5 गांव क्या, ये उंगली पर रहने इतनी भूमि भी मैं देने के लिए मैं ये तैयार हूं। और उसी समय ये युद्ध तो हो गया, युद्ध का निर्णय तो हो गया। और उसी समय श्री कृष्ण भगवान कुंती बुआ को मिलने के लिए जाते हैं और कुंती बुआ उसे समझाती है कि देखो कि वो श्री कृष्ण के साथ संदेश भेजती है कि कौरवों की भरी सभा में मेरी पुत्र वधु जो द्रौपदी है कि जो जो अपमान सहन करना पड़ा, तो उसे स्मरण करके कौरव से युद्ध करो। और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध ही बढ़कर है और दूसरा कोई धर्म संगत कर्तव्य है ही नहीं। और वो बताती है कि क्षत्राणी जिस कारण पुत्र को जन्म देती है, मैं क्षत्राणी हूं और मैंने ये सब पुत्र को जन्म दिया है, तो युद्ध करना उन्हें आवश्यक है, वो बताती है। उसी समय वो और एक बताती है, विदुलाख्यान करके एक बहुत महत्वपूर्ण भाग महाभारत में आया है। तो ये क्या होता है, विदुला का बेटा जो संजय है, तो विदुला ही महारानी है और ये काशी नरेश के हाथ से ये संजय का पराभव होता है। और वो आके माता को बताता है, ठीक है माता श्री, मैं अभी जाके वन में जाके मैं तपश्चर्या करूंगा और ज्ञान प्राप्त करूंगा, ये ऐसा बता देता है कि मैं तपश्चर्या करूंगा। तो फिर उसी समय वो विदुला उसे बताती है, अरे तू तो क्षत्रिय हो, मैं मुझे लज्जा आती है तुम्हें पुत्र करके पुकारने में। तुम्हें क्या करना चाहिए, किसी भी हालत में तुम्हें युद्ध करके ये सिंधुराज जो है उसके हाथ से तुम्हारा राज्य जो है उसने कैप्चर किया है ना, तो उसे तुम्हें पराभव करना ही चाहिए। और बहुत तरीके से वो समझाती है। वो तो सीधा सीधा बताती है कि मैं तुम्हें पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम युद्ध में भले मर जाओ, युद्ध करके मरे तो भी मुझे अभिमान होगा, गर्व होगा, ऐसी बताती है। देखो यानी मैं क्यों बताना चाहता हूं। और यही जो है, ऐसा ही जो निरोध जो है मैसेज भेज दिया कुंती माता ने श्री कृष्ण भगवान के साथ कि तुम 5 ही पांडवों को बता दो कि क्षत्राणी जिसलिए पुत्र जन्म देती है, तो उसका कार्य क्या रहता है, युद्ध में संघर्ष करना। क्षत्रिय का कार्य क्या है, संघर्ष करना और धैर्य से जो। तो ये सब बातें समझा दो। ये मैं क्यों बताना चाहता हूं, जब भी कोई आक्रांता आता है अधर्म से, अधर्म के कारण धर्म पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो वो अधर्म का खात्मा करना आवश्यक है। और इसलिए वो जमाने की स्त्रियां भी ऐसी थी। और विदुला ने भी जब ये समझाया, संजय को समझाया और उसे कैसा, देखो पूरा वो नितिज्ञ थी, जानती थी सब बातें और कैसा युद्ध करना चाहिए, युद्ध के लिए क्या क्या आवश्यक है, पूरी सब हेर यंत्रणा कैसी रहती है, सब बातें उसने संजय को समझाई है। और बाद में संजय को युद्ध के लिए प्रवृत्त किया है। पहले सब बातें समझाई उसे, और सब बातें समझाने के बाद संजय में भी आत्मविश्वास निर्माण हो गया। ठीक है, जैसे माता बताती है वैसा मैं करूंगा तो मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। तो ऐसी स्फूर्ति शक्ति प्रदान करती है अपने बेटे को। और बाद में ये संजय जो है वो युद्ध करके जो अपना काशी राज है, काशी नरेश है, उससे युद्ध करके उसे परास्त करता है और अपना भूभाग जो है, अपना राज्य फिर प्राप्त करता है। तो ये क्या है, ये ऐसी जो स्त्रियां जो है हमारे परंपरा में, ऐसी स्त्रियां आदर्शभूत ऐसी स्त्रियां है। और अनेक स्त्रियां का जो स्तंभ जो प्रकट किया जाता है, अनेक स्तंभ निर्माण किए, श्री को आदर्श माना जाए। देखो पार्वती माता ने, देखो अभी ये हम यहाँ जाते हैं ना, सिंह अपना वराहगिरी जाते हैं लोग ना, वहाँ वराह देवी, तो वहाँ जो वराह देवी का जो स्थान है, वहाँ
पार्वती माता ने शुंभ और निशुंभ दोनों का वध किया है। तो ऐसी जो अनेक घटनाएं जो है हम देखते हैं, तो यह क्या दिखाई जाता है कि नहीं, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध संगठित होके हमें युद्ध करना ही चाहिए। और ऐसी आदर्श स्त्रियां अपने भरत भूमि में अनेक हो गई आज तक, और वो स्फूर्तिभूत है। तो इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए, ये विदुलाख्यान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में वो आया है, और ये जब ये विदुला जो है, रानी विदुला जो है अपने संजय बेटे को समझाती है और उसे स्फूर्ति देती है, अनेक बहुत बातें उसमें समझाए। और मैंने ये प्रवचन के माध्यम से मैंने सविस्तर बताई है। खाली एक छोटा सा विदुलाख्यान का जो भाग है मैं समझाना चाहता था। और क्यों कि यही जो मैसेज जो है श्री कृष्ण भगवान के साथ, जब इस शिष्टाई के लिए श्री कृष्ण भगवान आए थे हस्तिनापुर, और जब भी फाइनल हो गया कि अब युद्ध होने वाला है, तो उसी समय कुंती माता अपने पुत्र को श्री कृष्ण भगवान के साथ ये संदेश देती है कि मेरे सब पुत्र को बता दो कि तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है। और उसी से वो सब युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। स्फूर्ति शक्ति कहाँ से आती है? यही स्फूर्ति शक्ति देने का सामर्थ्य हमारे श्री परिवार में है। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।